मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित क्यों किया। तो बड़ा ही अद्भुत वीडियो है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, राजा गाधी बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनकी एक रूपवान और गुणवान पुत्री थी सत्यवती। जब वह विवाह योग्य हुई तो वनवासी बूढ़े ऋचिक मुनि राजा गाधी के पास आए। उन्होंने सत्यवती से विवाह की इच्छा व्यक्त की। गाधी सोचने लगे कि उनकी फूल सी कन्या उनके साथ कैसे रह पाएगी, लेकिन वे यह भी जानते थे कि मना करने का परिणाम विपरीत भी हो सकता है। अतः कुछ सोचकर वे बोले कि हे महर्षि, हमारे वंश की परंपरा है कि हम होने वाले दामाद से काले कानों वाले 1000 सफेद अश्व लेते हैं। अगर आप यह शर्त पूरी कर दें तो सत्यवती का विवाह आपके साथ हो सकता है। महर्षि ऋचिक ने तपोबल से उसी समय वरुण देव से 1000 काले कानों वाले 1000 सफेद अश्व लेकर राजा गाधी को दे दिए। अब गाधी तो बाध्य थे, अतः उन्होंने विधिपूर्वक विवाह कर दिया। ऋचिक मुनि पत्नी को लेकर अपने आश्रम लौट आए। सत्यवती के पिता राजा गाधी पुत्रहीन थे, अतः एक दिन मौका पाकर सत्यवती ने पति ऋचिक से स्वयं तथा अपनी माता के लिए पुत्र की इच्छा प्रकट की। महर्षि ऋचिक ने तपोबल से पत्नी के लिए ब्रह्म शक्ति वाला तथा सास के लिए क्षत्रिय धर्म वाला प्रसाद बनाया। दोनों को प्रसाद देने के बाद वे संध्या वंदन के लिए चले गए। सत्यवती की माता ने सोचा कि पत्नी के लिए मुनि ने श्रेष्ठ प्रसाद बनाया होगा, अतः उसने बेटी से प्रसाद बदल लिया। इस प्रकार बेटी का प्रसाद माँ ने और माँ का प्रसाद बेटी ने खा लिया। ऋचिक मुनि को यह सब ज्ञात हुआ तो वे बोले कि हे आर्य, प्रसाद बदले जाने के कारण तुम्हें क्षत्रिय पुत्र और तुम्हारी माता को ब्रह्म तेज युक्त पुत्र प्राप्त होगा। कालांतर में सत्यवती की माता का पुत्र विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन उनके कर्म ब्राह्मणों के समान थे। दूसरी ओर सत्यवती के गर्भ से महर्षि जमदग्नि हुए। जमदग्नि के पुत्र परशुराम हुए। पत्नी की प्रार्थना पर महर्षि ऋचिक ने पुत्र के स्थान पर पौत्र को क्षत्रिय कर्मी होने का वर दे दिया था। अतः परशुराम जन्म से ब्राह्मण होने पर भी कर्म से क्षत्रिय थे। एक दिन हय वंशी राजा सहस्रार्जुन शिकार पर निकला। एक शिकार का पीछा करते हुए वह बहुत दूर निकल आया। पास ही महर्षि जमदग्नि का आश्रम था। सहस्रार्जुन वहां पहुंचा तो महर्षि ने उसका आदर सत्कार किया। उसके साथ आई विशाल सेना भी वहीं विश्राम करने लगी। महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु नामक एक गाय थी। उसकी सहायता से उन्होंने सभी को तृप्त कर दिया। यह देख सहस्रार्जुन ने सोचा कि कामधेनु तो मेरे पास होनी चाहिए। उसने महर्षि से उसकी मांग की। महर्षि बोले कि हे राजन, यज्ञ कर्म और सभी आश्रम वासी कामधेनु पर ही निर्भर हैं, इसलिए मैं इसे आपको नहीं दे सकता। इनकार सुनकर अहंकारी सहस्रार्जुन को क्रोध आ गया। वह बलपूर्वक कामधेनु को ले गया। जमदग्नि शांत रहे, लेकिन जब परशुराम को सहस्रार्जुन की धृष्टता के विषय में ज्ञात हुआ तो वे क्रोध से भर गए। वे उसी समय सहस्रार्जुन की राजधानी पहुँचे और उसका मस्तक काटकर कामधेनु को वापस आश्रम ले आए। जमदग्नि दुखी होकर बोले कि तुमने यह क्या कर दिया परशुराम? ब्राह्मणों का कार्य क्षमादान है, किसी की हत्या करना नहीं। तुम्हारे इस कृत्य से कामधेनु तो वापस मिल गई, लेकिन तुम पाप के भागी हो गए हो। उसके निवारण के लिए तुम्हें विभिन्न तीर्थों के दर्शन करने होंगे। तो परशुराम तीर्थ यात्रा पर चले गए। इधर बदले की भावना से सहस्रार्जुन के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। परशुराम को इसका पता चला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया और फिर कैलाश पर जाकर तप करने लगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह प्रसंग आपको पसंद आया होगा। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। सबको राम राम।